ईवीएम पर संदेह ये हुआ है, जनता विचार रही है कि ये बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। क्यों? वोट कह रहे हैं हमारा वोट कहाँ गया। ये कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बोलते हैं? इन्हें शर्म नहीं आती है? शर्म करनी चाहिए हमारी बीजेपी सरकार को कि जिसका तुम नारा देते हो तो उसे दफन करते जा रहे हो। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी राज के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एक आह्वान किया है। उसमें अब दिल्ली प्रदेश में इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस बात से नाराजगी है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला स्तर पर आज हमारे धरने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे यूनिट हैं देश भर में, तो सभी वो सारे यूनिट्स अपनी वो समस्याओं को लेके, कुछ समस्याएं तो देश की हैं, कुछ समस्याएं हमारे प्रदेश की हैं, उन समस्याओं को लेके हम यहाँ पर धरने पर उपस्थित हुए हैं। और धरने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को 7 डिमांड्स का ज्ञापन सरकार को पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं। क्यों ऐसा है कि इतनी असहमति है कि प्रदेश यूनिट तो विरोध कर ही रही है, देशव्यापी आंदोलन क्यों बन रहा है? देखिए, एक ऐसा अभी जो पिछला चुनाव हुआ है 2019 का, ये इतनी विषमताएं हैं, इतनी विषमताएं हुई हैं, जनता को इतना संदेह पैदा हुआ है। सबसे पहला तो ईवीएम पर संदेह हुआ है। ईवीएम पर संदेह ये हुआ है, जनता विचार रही है कि बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। क्यों? वोट कह रहे हैं हमारा वोट कहाँ गया। हमने वोट जब वहाँ देते थे, लोगों ने देखा वोट दे रहे हैं अमुक पार्टी को और वोट जा रहा है अमुक पार्टी, आवाज़ आ रही है। ऐसा ही क्यों? केवल एक पार्टी को ही क्यों जा रहा है? तो संदेह होना लाजमी है। और लोगों को रोका गया। जहाँ जैसे देखा एक पार्टी का वोट ज़्यादा है, तो वहाँ लोगों को वहाँ पर किसी ने ईवीएम ख़राब करने का बहाना, ईवीएम आ रही है तो यहाँ पर सुनो, जब ईवीएम शाम के टाइम जब समय हो जाता है तो आप सुरक्षित स्थान पहुँचाइए। 2-2 दिन बाद भी देखे गए हैं कि अधिकारी लोग ईवीएम की मशीनें खाली यहाँ वहाँ क्या करने जा रहे थे वहाँ पर। तो संदेह हुआ ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है तो संदेह दूर करें। ईवीएम पर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। यूपी में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत बदहाल है। क्या हालात हैं? क्या वहाँ पर सच में टारगेटेड किलिंग हो रही है क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि मुस्लिम, यादव और दलितों को मारा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो है ही है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत के लोगों को, पिछड़ों में जात विशेष के लोगों को, मैं जात का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, टारगेट करके मारा जा रहा है। 23 मई से लेके 17 जुलाई 2019 तक 60 लोगों की, बड़े अच्छे लोगों की, अच्छे कार्यकर्ताओं के, नेताओं की हत्या कर दी गई है। सरकार पर जूं नहीं रहेगा। हम हो मीडिया वाले जब उस जाति विशेष की नौकरी की बात आती है तो मीडिया वाले चिल्ला के कहते हैं कि 86 में से 56 यादव एसडीएम हो गए, और आप लोग मारे जाने के बाद भी जाति का नाम न लेने के लिए इतना संकोच क्यों? देखिए, मीडिया के वो लोग कितने गलत हैं, कितने झूठे हैं, जो ऐसी फैब्रिकेट करके 56 यादवों की बात करते हैं। सच्चाई सामने आ गई, अब वो पब्लिक जनता को नहीं बता रहे हैं। माइलेज ले गए, माइलेज किसी और को चला गया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चला गया, लेकिन ये झूठा था। अच्छा, मीडिया उन्नाव की घटना एक हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहुबली हैं कुलदीप सिंह सेंगर, इसलिए वो खुद अपने स्तर पर ही इतना दबाव डाल रहे हैं, या सच में योगी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें? देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और वो सेंगर साहब उनके विधायक हैं। जब आपके विधायक हैं तो कहीं न कहीं तो संरक्षण पोषण हो रहा है ना। अब तक तो एक्शन हो जाता, तभी पहले गिरफ्तारी क्यों देरी हो गई? क्यों? उसके बाप को भी सीबीआई कह रही है ना, अभी पीछे अखबार में आज मैंने पढ़ा था, इसका मतलब प्रथम दृष्टया दोषी हैं। उनके बाप को भी गलत तरीके से वहाँ बिठा के उसको मारा गया था। ये पहले ही इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए। आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद के अंदर कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, 110 करोड़ लोगों के लिए नहीं कर रही है। उन 20 करोड़ लोगों का लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ सवर्णों के लिए काम कर रहे हैं, दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोगों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ अमीरों के काम कर रहे हैं, गरीबों के नहीं। बात दोनों घूम घुमा कर इस देश में एक ही पड़ती है।
यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 20 करोड़ का अगर भाजपा कांग्रेस जैसे दल नहीं ख्याल रखते तो उसके लिए सब जो अकलियत के लोग हैं उनके लिए आबादी बराबर आरक्षण की मांग बड़ी प्रबल है। एसटी को लगभग आबादी बराबर आरक्षण है, एससी को लगभग आबादी बराबर आरक्षण है, अब तो सवर्ण आरक्षण भी लागू हो गया। क्या अखिलेश यादव की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ओबीसी की आबादी बराबर आरक्षण की मांग अब संसद के अंदर करें? आप नेताओं को क्या ये मांग नहीं होगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से रहा कि जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण मिलना चाहिए, पहले से पार्टी का रहा है ना। ये विधानसभा यहाँ संसद के अंदर में जो वहाँ था वो यहाँ है, कथनी करनी में अंतर नहीं है, तो उनको तो ये उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही। कि देखिए, आप कह रहे हैं 20 करोड़ की बात उन्होंने की, ये सत्य है कि समाज के कुछ वर्गों के लोग हैं, वर्णों के लोग हैं, कुछ वर्णों के लोग हैं, वो मीडिया और राजनीतिक पार्टियां तीनों ने मिलकर जनता को गुमराह किया है, जनता के साथ धोखा किया है, गैर बराबरी बढ़ी है। अभी पिछले कुछ समय से 2014 के बाद में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 9 धनपतियों के पास सेठों के उनकी जेबों में आधी आबादी के बराबर धन संपत्ति एकत्रित हो गई है। ये सही है कि नहीं सही है? पीछे डांटे आए थे, 65 करोड़ आबादी की धन संपत्ति 9 लोगों के हाथ में चली गई। भाई गरीब और हुआ है, अमीर हुआ है, तो खाई बढ़ी ना। हम लोग कहते हैं, डॉक्टर लोहिया कहते हैं, हमारे नेताजी अखिलेश यादव, ये गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 2022 की तैयारी क्या है? आपको भाजपा ने बहुत बड़ा बहुमत पा लिया है, लगभग हर दूसरा वोटर 50% वोटर बीजेपी के हो गए हैं, तो अब समाजवादियों के पास क्या है? देखिए, ये इलेक्शन धर्मांधता छद्म राष्ट्रवाद पे हुआ, विकास पे नहीं हुआ। हम लोग अपनी बात जनता में पहुंचाने में कामयाब रहे। ईवीएम का मामला रहा, बैलेट से पेपर होगा और हम अपनी बात तब तक पहुंचा देंगे जनता के बीच, सही और गलत का हंस भाव जनता के बीच में आएगा। सही का दूध, पानी का पानी। ईवीएम से चुनाव हटा दीजिए, बैलेट से करा दीजिएगा, फिर देखिए समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आती है। 2022 के लिए आप लोग जीत पर हैं कि 2022 में अखिलेश यादव दोबारा पुनः सत्ता वापसी में। ईवीएम से नहीं होने देंगे वोट? ईवीएम कैसे जनता के बीच में जाएंगे? ईवीएम से देख लिया, वोट दिया, वोट कहाँ गया? छेड़छाड़ है। ये छेड़छाड़ से संदेह दूर करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो योगी राज में सभी वर्ग अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है वो प्रदेश के दलित और महिलाएं हर जगह विरोध कर रही हैं। खासकर उन्नाव की घटना के बाद तो चाहे उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी भी कोने में महिलाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध कर रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं में से हम महिला कार्यकर्ता से बात करना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, किन किन बातों को लेकर नाराज़गी है कि आप लोग बंद करना? मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी है कि आज जो महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में जिस हालात से जो जघन्य अपराध हो रहे हैं बीजेपी के द्वारा, उस पे किस एंगल पे बीजेपी देख रही हो और उसे उसमें ले रही एक्शन में, इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि उन्नाव केस है, उसमें लड़की की क्या गलती थी? वो अपनी रोजी रोटी मांगने के लिए गई, उसे तुमने अपने भ्रम जाल में उसके साथ गैंग रेप किया। जब उसने आवाज़ उठाई, अपने फादर से कहा, तो वो एफआईआर दर्ज करने के लिए गए। उल्टी वहाँ की प्रशासन ने उसे अरेस्ट करके और इतना मारा जो मारते मारते ख़त्म हो गया। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो। और यही नहीं, उनके जितने गवाह थे उन्हें मार दिया गया। ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या करना चाहते हैं? ये कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बोलते हैं? इन्हें शर्म नहीं आती है? शर्म करनी चाहिए हमारी बीजेपी सरकार को कि जिसका तुम नारा देते हो उसी का तुम भच्चड़ करते हो, उसे दफन करते जा रहे हो, तो किस बात का ये नारा हुआ? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही मांग थी कि उन्नाव मामले को अलग जगह देखा जाए। जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, सेंगर को दिल्ली रेफ़र कर दिया गया है। अब पता नहीं कितना उसे किस एंगल पे देखा जाए। और जो भी केस था, जहाँ उन्हें भेजा वहाँ सारी चीज़ें वो मिटाते जा रहे हैं। पूरा का पूरा उनका परिवार मिटा दिया।
और भी हम आपको बता रही हूँ कि जितनी यूपी में जितने बच्चों के साथ रेप केस हो रहे हैं, उन्हें या तो उनका गला काट के उन्हें दफन कर दिया जाता है। 2-2 ढाई साल की बच्चियाँ जो बोल नहीं पाती, बता नहीं पाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है कि वो कहीं पहचान न लें। तो ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। इन चीज़ों को हमारी योगी सरकार बिल्कुल नाकाम है। हमें तो बस यही मांग करते हैं कि योगी सरकार को स्वतः ही इस्तीफा देना चाहिए।